द गर्ल ऑन दी बुलडोजर 2022 की कोरियन मूवी है। इसकी कहानी का जो मेन करेक्टर है वो है गू हे यंग, जिसे निभाया है किम हे यून ने, और इसे आपने पहले ही बहुत सारे हिट शोज और मूवीज में देखा होगा। कहानी के शुरुआत में इसे कोर्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो बहुत वायलेंट किस्म की है। बुली से बचने के लिए और कोई इस पे धौंस न जमा सके, एक पूरी बाजू पे टैटू बनाया हुआ है, जिससे लगता है कि जैसे ये किसी गैंग में जुड़ी हुई हो। तो इसे सजा सुनाई जाती है, जिसमें से वोकेशनल कोर्स करना होता है और वहाँ पे ये बुलडोजर चलाना सीखती है। और इसके पिता से बनती नहीं है, माँ पहले ही मर चुकी है और पिता पे बहुत ज्यादा कर्जा है। पिता एक रेस्टोरेंट चलाता है जो ढंग से चल नहीं रहा, और इसके परिवार में एक भाई भी है जो बहुत छोटा है, और ये उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसे अपने साथ ले जाना चाहती है पिता से दूर, क्योंकि पिता के साथ जिंदगी बहुत निराश ही है, कुछ खास हो नहीं रहा। तो ये पिता से अपने भाई को लेके दूर चली जाना चाहती है। तो पिता एक केस में फंस जाता है। इसे एक दिन फोन आता है कि इसके पिता ने हिट एंड रन कर दिया है, वो भी चुराई हुई गाड़ी में, और पिता इसका लापता है। फिर बाद में पता चलता है कि पिता अस्पताल में है, वो भी बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में। पर जिसके साथ हिट एंड रन हुआ है वो उसकी स्थिति बहुत ठीक है, उससे तो बस जरा सी खरोच चाहिए। मामला क्या है, कोई फंसा रहा है हीरोइन के पिता को, या उसके पिता ने सच में ऐसा किया है। और फिर जैसे वो घर पहुंचती है, जो इसका रेस्टोरेंट है पिता का, उसी में घर है, वहाँ पे पहुंचती है तो कोई कह रहा होता है कि तुम्हारे पास 2 हफ्ते हैं, तुम्हें ये रेस्टोरेंट खाली करना होगा, क्योंकि जो इसका मालिक है उसने हमें दे दिया है। तो उसकी एकदम से जिंदगी बदल गई है। तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो वो खुद पता करने की कोशिश करती है कि उसका पिता क्या कर रहा था उस दिन, और वो हिट एंड रन केस में कैसे फंस गया। अगर उसने नहीं किया तो उसके पीछे, उसको फंसाने के पीछे कौन है, यही सब फिल्म में दिखाया जा रहा है, जिसे देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किम हे यून ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। उसके इमोशंस बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। वो एक घुसेल महिला का रोल निभा रही है, जिसकी अपने भाई से बहुत अच्छी बनती है, और उसने जिस एक्टर ने इसके भाई का रोल निभाया है उसने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और दोनों की बॉन्डिंग देखने को मिलती है। इसमें बुली के सीन भी दिखाए गए हैं, कैसे उसके भाई को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं और वो अपनी बहन को नहीं बता रहा, क्योंकि वो लोग उसके थ्रू उसकी बहन को इनडायरेक्टली बुली करना चाहते हैं। तो अपनी बहन को भी बचा रहा है सब कुछ चुप रहते हुए, और उसकी बहन बदला लेने की कोशिश कर रही है, जो भी उसके पिता की स्थिति के पीछे है, और उसने स्कूल पहले ही छोड़ दिया है, तो वो घर चलाने की भी कोशिश कर रही है। क्या वो ये सब कर पाएगी, ये जानने के लिए तो अब ये फिल्म देखनी पड़ेगी, जिसमें भर भर के इमोशंस डाले गए हैं। थोड़े बहुत वायलेंट सीन है, इतने भी नहीं है। कभी किसी महिला को अपने आसपास बुलडोजर चलाते हुए देखा है तो इस फिल्म में देख लो। इसमें किम हे यून का लुक बहुत ज्यादा क्यूट है और एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। जो उसने स्नो ड्रॉप पे गंद पाया था, उसके बाद इस फिल्म में उसकी एक्टिंग देख के बहुत मजा आया। तो इससे पता चलता है वो कितनी ब्रिलियंट एक्टर है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू में बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, बीच में कहीं ओवर हो गई थी, स्नो ड्रॉप में बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया था, और इसमें भी बहुत वायलेंट किरदार निभा रही है, जिसमें बहुत ज्यादा इमोशंस भरे पड़े हैं। तो मैं इसे 7.9 की रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10। फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू में। अलविदा।